हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए कैसे मैं आपके लिए स्टॉक एनालिसिस करता हूं, कितनी मेहनत करता हूं, उसको आज एकदम रॉ डेटा में दिखाने वाला हूं, लाइव प्रैक्टिकल, जिससे आप भी समझ सको कि हम कितनी मेहनत करते हैं और शायद आप भी खुद से कर सको। उससे पहले अगर आपने ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सुजलॉन और अदानी का वीडियो नहीं देखा है, ग्लैंड फार्मा का वीडियो नहीं देखा है, तो ये सारी वीडियो आप देख सकते हैं। और वहीं पर थैंक यू सो मच बहुत ही प्यार देने के लिए यूट्यूब मेंबरशिप में, जहां मेंबर्स जुड़ रहे हैं, सीरियस ट्रेडर लर्नर जुड़ रहे हैं। और वहां पर इस मेंबर सेक्शन में हाउ टू रीड डेटा की वीडियो लाइव हो चुकी है। और यहाँ पर रिलायंस का फ्री ट्रेड दिया था, किस तरीके से रॉकेट हुआ, बहुत सारे डेटा एनालिसिस से एक बेहतरीन चीज़ें देते हैं, जिसको आप अगर चाहें और आप सीरियस ट्रेडर हैं तो इस ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे मैं बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी टेलीग्राम में भी टाटा एलेक्सी का ट्रेड हमने दिया था आप लोगों के साथ, जिसमें बम्पर पैसा बना। तो कोई ये नहीं कहिएगा कि टेलीग्राम पर ट्रेड बंद कर दिया है, नहीं, टेलीग्राम पे भी मिलता है, आगे भी मिलेगा। लेकिन अगर आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेडर हैं तो आप यहाँ से ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, अदानी का एक आईपीओ आने वाला है, वो फंड भी रेज कर रहा है। क्या कहानी है, कैसे एनालिसिस करते हैं, इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है अदानी कैपिटल। तो अब मैंने क्या किया, कैसे बिजनेस को समझा, वो मैं बताने की कोशिश करता हूं, जिससे आप भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने अदानी कैपिटल की वेबसाइट खोल ली और यहाँ पर ये समझने की कोशिश की कि भैया ये क्या करता है। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि ये एक एनबीएफसी है और ये एसएमई को सबसे ज़्यादा लोन देने में फोकस करता है। जहाँ पर आप जब इधर आते हो तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें, अदानी बिजनेस और कई डिटेल में आते हो तो आपको कई सारी डिटेल पता चलती है, जैसे लोन किन किन को ऑफर करता है। तो फार्म इक्विपमेंट, कमर्शियल व्हीकल, बिजनेस लोन, सप्लाई चेन, फाइनेंस, इनकी डिटेल में जाते हो तो आपको पता चलता है कि अच्छा ये इनको देता है। तो कैपिटल ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को लोन देता है जिससे ग्रामीण विकास हो सके। और इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉरपोरेट, रियल एस्टेट फाइनेंसिंग के लिए भी होलसेल लेंडिंग सर्विसेज देता है। तो ये आपको इससे पता चल रहा है कि ओके, ये जो कंपनी है इस तरीके से कर रही है। करेक्ट है ना यहाँ तक। अब यहाँ पर खबर ये है कि ये अपनी 10% हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहे हैं, जहाँ पर जब आईपीओ आएगा तो आईपीओ के जरिए $2 अरब का वैल्यूएशन लेकर चल रहे हैं। बट अब चीज़ें बदल सकती हैं, वो वक्त बताएगा। यहाँ पर अगेन जब हम इसकी आरएनडी करते हैं, बहुत डिटेल में जाते हैं, तो पता चलता है कि अदानी कैपिटल 30,000 रुपये से लेकर 30 लाख रुपए तक के लोन के मार्केट पर कब्जा करने की चाहत रखती है। मतलब ये एक रेंज है जिस फ्रेम में जाकर ये लोन देने की कोशिश कर रहा है, उस मार्केट को पकड़ के रखने की कोशिश कर रहा है, उसको छोड़ना नहीं चाहता है। 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी। जब इसके अबाउट अस में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि 2017 में ये शुरू हुआ था और 31 मार्च 2021 के ख़त्म हुए फाइनेंशियल ईयर पे बात करें तो कंपनी की इनकम 16.3 करोड़ रुपए थी। वो भी मैं दिखाऊंगा आप कैसे देख सकते हो। 8 राज्य में कंपनी की 154 ब्रांच है और कंपनी से लोन लेने वालों की संख्या 60,000 है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब इस क्लियर में हम कैसे चीज़ों को और बेहतर से देख पाते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ से इन चीज़ों को देखा, इनके प्रोडक्ट को देखा जो आपको यहाँ पर साफ साफ दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी क्रेडिट रेटिंग को हम देख रहे हैं, 9,000 करोड़ का लोन डिसबर्स्ट कर दिया, वो दिखता है। अब यहाँ पर इनके ब्रांचेज आपको दिख रहे हैं कि ये ब्रांचेज कितने हैं। तो जैसे कि मैंने आपको 154 बोला था, 160 प्लस 75,000 कस्टमर है इनके पास, प्लस कस्टमर है। अदानी मतलब अदानी ग्रुप की कंपनी है। वहाँ पर जब हम इनके डाउनलोड्स में जाते हैं, डाउनलोड्स जो मैंने यहाँ पर आपको नहीं दिखाया था, तो यहाँ पर जब हम डाउनलोड्स में जाते हैं तब हम इनके फाइनेंशियल पे आते हैं। तो हम यहाँ से हम इनके फाइनेंशियल को रीड करने की कोशिश करते हैं। तो फाइनेंशियल रिजल्ट मार्च 2023, जब इस पर क्लिक करते हैं तो बहुत सारा डेटा निकलता है। फिर हम आपके लिए इस पूरे डेटा को पढ़ते हुए कि क्या आपके काम की चीज़ है, उस निचोड़ को निकालते हुए फिर हम यहाँ पे पहुँचते हैं और इनकी बैलेंस शीट पे आते हैं। जब बैलेंस शीट पे आते हैं तो हम ये देखते हैं कि 31 मार्च 2023 है, फिर 31 मार्च 2022 है। तो यहाँ पर टोटल इनकम हमें इनका करोड़ों में दिख रहा है। उसके बाद हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आते हैं, प्रॉफिट फॉर द
पीरियड में आते हैं। तो इस तरीके से हम एक्सपेंस रेवेन्यू को माइनस करते हुए प्रॉफिट बिफोर टैक्स की वैल्यूएशन पर आते हैं और उन चीज़ों को हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। यहाँ से हम चीज़ों को बताने की कोशिश करते हैं कि आपके पास क्या है, कंपनी के पास क्या है। यहाँ पर अगर हम इनके एक और वेबसाइट पर जाके चेक करने कोशिश करते हैं तो यहाँ पर एक ओवरव्यू आता है कि जब इनकी कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस देखी जाती है तो 1077 कॉम्पिटिटर हैं जिनमें इनका रैंक 4th है। ध्यान से कौन सा रैंक है, 4th है। जब हम इनके फंडिंग एंड इन्वेस्टर पे आते हैं तो एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अबू धाबी IHC दिखता है नाम, उसके अलावा और कोई नहीं दिखता है। कॉम्पिटिटर की लिस्ट में 4th रैंक है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। 928 क्या है, एक्टिव कस्टम कॉम्पिटिटर हैं। इस बात को अगेन ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब हम टॉप न्यूज़ पे आते कि अच्छा चलो अब अदानी कैपिटल के बारे में हम न्यूज़ डालते हैं तो पहला तो तरीका होता है कि हम यहाँ गूगल में डालते हैं, बहुत सारे अनलिमिटेड आर्टिकल आते हैं, अनलिमिटेड आर्टिकल के डेट देखते हैं, वहाँ से आपके लिए न्यूज़ को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इस तरह की वेबसाइट में जहाँ पर सिर्फ अदानी की न्यूज़ डेट वाइज आप देख रहे हो 14 मई, 13 मई, 11 मई, हम इनको देखने की कोशिश करते हैं। फिर उसकी समरी निकालते हैं कि अच्छा अब आपके लिए काम की खबर क्या है। तो काम की खबर ये है कि भैया ये जो है ना 1500 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश में लगे हैं। ध्यान से सुनिएगा, IPO पे भी आऊँगा और 1500 करोड़ रुपए जुटाने पे लगे हैं, उसके बारे में भी बात करूँगा। तो यहाँ पर टॉप इक्विटी फंड्स ने इसमें रुचि भी दिखाई है। इन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंक एडवांस कैपिटल को जिम्मेदारी भी दे दी है कि भैया इन्वेस्टर को लेके आओ और डील को कराओ। अभी अदानी कैपिटल की 90% हिस्सेदारी किसके पास है, वो अदानी ग्रुप के पास है। बाकी की हिस्सेदारी मैनेजमेंट टीम के पास है। फाइनेंशियल ईयर 2023 के अगर आखिरी में देखते हैं तो अदानी कैपिटल ने 3977 करोड़ के एसेट को मैनेज किया है। अगेन इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पर इनका प्लान ये है कि अगले 2 से 3 वर्ष में 10 से 12 हज़ार करोड़ के AUM को मैनेज करना। ध्यान से सुनना, 10 से 12 हज़ार के, यानी सोच बहुत तगड़ी है कि बहुत आगे लेकर जाना है। वो तो आप जानते हो अदानी ग्रुप की सोच कभी भी छोटी होती नहीं है, वो हमेशा आगे के बारे में ही सोचते हैं। अब यहाँ पर इनकी बात करूँ कि ये फंड जुटाने की कहानी क्या सिर्फ अदानी कैपिटल की अकेली है या कुछ और है, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा अदानी कैपिटल की कहानी अकेली नहीं है। अदानी कैपिटल के अलावा अदानी इंटरप्राइज ने भी 12,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। अदानी ट्रांसमिशन ने भी 8,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। इसका रीज़न क्या है, तो अगर अदानी कैपिटल के बारे में हम बात कर रहे हैं तो अदानी कैपिटल पे फोकस करते हैं तो स्ट्रेटजिक और फाइनेंशियल इन्वेस्टर से जब पैसा जुटाएंगे तो अदानी कैपिटल को और मजबूत बना सकते हैं और स्वतंत्र रूप से ला सकते हैं। और मेरा मकसद, मुझे जो पर्सनली लगता है, फंडिंग की तो ज़रूरत है ही है, फिर मार्केट में इन्वेस्टर आते हैं तो विश्वास भी बढ़ता है, वैल्यूएशन भी बढ़ता है। जो वैल्यूएशन ये पहले उम्मीद कर रहे थे वो घटेगा, तो 2024 में जब इनका IPO आएगा तो वहाँ पर ये एक बेहतर वैल्यू में ला सकते हैं। तो ये है कहानी अदानी कैपिटल की, शॉर्ट स्वीट की फंड जुटा रहे हैं। आगे 2024 में इनका IPO आ सकता है। किस तरीके से कंपनी को हमने देखा, किस तरीके से चीज़ों को देखा, वो हमारी कोशिश रहती है। और इस तरीके से अनगिनत वेबसाइट खोलने के बाद, पढ़ने के बाद लिमिटेड चीज़ हम आपके पास लेकर आते हैं। अब हम बात करते हैं निफ्टी की और बैंक निफ्टी की। तो निफ्टी में याद रखिए जो 18,450 का लेवल हमने दिया था वो ब्रेकआउट हुआ है। अब उस ब्रेकआउट के बाद अगर हम बात करते हैं तो आप ये जान के चलो कि 18,450 का सपोर्ट लेवल हो गया और 18,000 करीब 640 के करीब का रेसिस्टेंस लेवल है। वहीं पे बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी बहुत दिनों से तड़पती हुई दिख रही है और 44,150 के ऊपर अगर निकलती है, क्लोज करती है, क्लोज वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूं क्योंकि 13 दिसंबर 2022 के करीब का जो हाई है वो वही है, तो इसीलिए इस वर्ड को यूज़ कर रहा हूं। तो इसके ऊपर में बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर बैक टू हम अगर टाटा एलेक्सी पे आते हैं तो टाटा एलेक्सी के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि एक टॉप लगा था, गिरावट हुई थी, दूसरा टॉप लगा, साइडवेज हुआ। ड्यू टू दैट रीज़न मैंने आप लोगों के साथ इस को शेयर किया था कि टाटा एलेक्सी एक बहुत अच्छा शेयर है और टाटा एलेक्सी में पैसा बन सकता है। और टाटा एलेक्सी 7230 के ऊपर में अच्छा है और फाइनली आपने देखा कि टाटा एलेक्सी में तेज़ी हुई है। तो मेरा ये मानना है कि भैया ये तेज़ी यही नहीं है, ये एक अच्छा ब्रेकआउट है जिसमें हम मानते हैं कि ये इससे भी आगे अच्छा चल सकता है। और बाकी लाइव मार्केट में, जैसे टाटा एलेक्सी को भी हमने लाइव मार्केट में डाला था टेलीग्राम में, तो आगे भी लाइव मार्केट में हम टेलीग्राम में जो नेक्स्ट ट्रेड होंगे डालेंगे। जुड़ आप सकते हैं टेलीग्राम से, अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना वैसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं
तो आपको अनलिमिटेड बेनिफिट मिलेंगे। जी हाँ, अनलिमिटेड बेनिफिट, साफ सुथरी बात कहता हूँ। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।